प्रिय छात्रों, आज का टॉपिक बाइनरी ऑपरेशंस, इसकी चर्चा हम अपने इस आज के टॉपिक में करेंगे बच्चों। मैं हरेंद्रपाल सिंह, प्रवक्ता गणित, श्री आर के इंटर कॉलेज कोटला। बच्चों, द्विआधारी संक्रिया आप देखेंगे, यहाँ परिभाषा है द्विआधारीय संक्रिया की, जो मैंने एक बुक में से ली है। आप थोड़ा मार्क करें द्विआधारी संक्रिया की परिभाषा। हम यहाँ देख रहे हैं, किसी समुच्चय ए में एक द्विआधारी संक्रिया स्टार एक फलन स्टार है जो ए क्रॉस ए से ए में है। अब ये परिभाषा लगभग सभी बुक्स में मिल जाएगी, लेकिन क्या कुछ बात समझ में आई? चलिए इसको थोड़ा आसान बनाते हैं, फिर से इस परिभाषा पर लौट आएंगे, लेकिन इसकी बिल्कुल आसान परिभाषा है। तो वो परिभाषा है, कोई समुच्चय, मान लीजिए ए है, मैं ए ही ले लेता हूँ, उसके अंदर कोई दो एलिमेंट हम अगर लें और उनमें दोनों एलिमेंट में कोई ऑपरेशन करें और वो उत्तर बी सेट ए के अंदर ही हो, तो ऐसे सेट को बाइनरी ऑपरेशन द्विआधारी संक्रिया कहा जाएगा। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, आपको बात बिल्कुल समझ में आ जाएगी। अभी भी थोड़ा कन्फ्यूजन है, तो हम बिल्कुल सिंपल तरीके से चलते हैं बच्चों। पहले ऑपरेशन के बारे में जानते हैं। ऑपरेशन के बारे में आपने बचपन से सुना है, बस आपने नाम नहीं सुना है वो, लेकिन आप करते आ रहे हैं बचपन से ही। क्या आप इसे जानते हैं? कौन है ये? यस, धन प्लस। गणित की भाषा में यही ऑपरेशन होता है। माइनस, ये ऑपरेशन होते हैं। गुणा करना ऑपरेशन है। भाग करना, ये भी गणितीय ऑपरेशन है। तो आज के चैप्टर से इसका क्या रिलेशन है, उसके बारे में हम और आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए मैं कोई सेट में कोई भी ले सकता हूँ। आप हमेशा यही मत समझिए कि यही एक सेट है। मैं कोई एक सेट एग्जाम्पल के लिए ले लेता हूँ। मान लीजिए कोई नेचुरल नंबर का सेट है, कोई नेचुरल नंबर है, उसमें से मैं कोई दो एलिमेंट ले सकता हूँ, क्योंकि हमने ये अभी परिभाषा में देखा, एनी टू एलिमेंट्स। तो कोई दो एलिमेंट, मान लीजिए मैंने एक एलिमेंट ले लिया 5 और मान लीजिए एक एलिमेंट में 7 ले लेता हूँ, तो ये नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर के अंदर है। अब मैं इसमें प्लस ऑपरेशन करता हूँ। 5 + 7 = कितना? 12। अब मैं केवल ये देखूंगा कि ये 12 नेचुरल नंबर है कि नहीं है। यस, ये नेचुरल नंबर है। बस इतना देखने के मैं बाद में ही मैं कह दूंगा कि जो ऑपरेशन प्लस है, ये ऑपरेशन प्लस, ये एक द्विआधारी संक्रिया है। किसके अंतर्गत? नेचुरल नंबर के अंतर्गत। जो प्राकृतिक संख्याएं हैं उसके अंतर्गत जो प्लस ऑपरेशन है वो एक द्विआधारी संक्रिया। तो ये कुछ बात समझ में आई होगी। इसको थोड़ा सा और, अब जो हमने परिभाषा पढ़ी है उससे और जोड़ लेते हैं बच्चों। अभी हमने नेचुरल नंबर के बारे में चर्चा की। मैं नेचुरल नंबर में तो बहुत सारी संख्याएं होती हैं। मैं कोई सेट ए, कोई छोटा सा सेट ए ले लेता हूँ और उसमें 2-3 एलिमेंट ले लेते हैं। मान लीजिए ये 3 एलिमेंट हमने ले लिए इसमें। अब हमें चाहिए क्या? इसमें से कोई दो एलिमेंट लेते हैं। तो कोई दो एलिमेंट कैसे लिए जाएंगे बच्चों? 1,2 लिया जा सकता है, उसमें ऑपरेशन किया जा सकता है। 2,3 लिया जा सकता है, उसमें ऑपरेशन किया जा सकता है। 2,1 इस तरह से मान लीजिए, जैसे हमारे पास में ये एक ए सेट है, ये भी एक ए सेट है। इसके अंदर 1, 2, 3 लिखे हुए हैं, इसके अंदर भी 1, 2, 3 लिखे हुए हैं। और ये 1 के साथ 1 ले सकता हूँ मैं, 1 के साथ 2 ले सकता हूँ, 1 के साथ 3 ले सकता हूँ।
किस काम के लिए? ऑपरेशन करने के लिए। यानी कोई भी दो एलिमेंट चाहिए हमें, तो कोई दो एलिमेंट हम इनका कॉम्बिनेशन ले सकते हैं। मैं दो ले सकता हूँ यहाँ से, दो के साथ वन ले सकता हूँ, दो के साथ दो ले सकता हूँ, दो के साथ तीन ले सकता हूँ। इसी तरह से तीन के साथ एक ले सकता हूँ, तीन के साथ दो ले सकता हूँ, तीन के साथ तीन ले सकता हूँ। बच्चों क्या ये आपने पहले पढ़ा है कभी? इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम कार्तीय गुणनफल बोलते हैं। तो ये और क्या है? ये जब हम ये कह रहे हैं कि ए में से कोई भी दो एलिमेंट सेलेक्ट करने, तो कितने प्रकार से कर सकते हैं? 9 प्रकार से। और वो कहाँ से आएंगे? ए क्रॉस ए में से। इसको एक्चुअली ए क्रॉस ए बोला जाता है। तो वही बात यहाँ पर जब परिभाषित किया है, आप ये देख रहे हैं ए टू ए, और इसके अंदर कोई द्विआधारी संक्रिया वो स्टार, जैसे हम लोग एफ बोलते थे, इसमें इसको एफ की जगह स्टार बोल दिया है बस। वो बाइनरी ऑपरेशन होगा यदि ए क्रॉस ए, आप देख रहे हैं यहाँ पर ये ए क्रॉस ए। ए क्रॉस ए का मतलब जो हमने दो एलिमेंट सेलेक्ट करने हैं उस पूरे कॉम्बिनेशन में से, उस ऑर्डर्ड पेयर में से अगर हम ऑपरेशन करेंगे तो वो कहाँ मिलना चाहिए हमें? वो इस ए के अंदर मिलना चाहिए। वो ये बात कह रहा है, वही मैंने आपसे कहा। मैंने आपसे क्या कहा अभी? मैंने आपसे कहा कोई दो एलिमेंट अगर हम किसी सेट ए में से लें और उसमें कोई ऑपरेशन स्टार करें और वो भी ए के अंदर मौजूद है वो एलिमेंट, तब ऐसे ऑपरेशन को बाइनरी ऑपरेशन कहा जाएगा। इसी बात को मैं ये कह सकता हूँ, कोई फंक्शन स्टार इस तरह से है। कैसे? ए क्रॉस ए से ए के अंदर अगर इस तरह से परिभाषित है तो वह बाइनरी ऑपरेशन कहा जाएगा। तो ये दोनों बात एक ही हैं। आप चाहें तो इसको लिख लें, और यदि परिभाषा आपको चाहिए ही तो आप लिख लीजिए कि कोई सेट ए के अंदर स्टार बाइनरी ऑपरेशन बोला जाएगा यदि ए बी बिलोंग्स टू ए इस प्रकार हैं कि ए स्टार बी ऑल्सो बिलोंग्स टू ए है, तो स्टार को बाइनरी ऑपरेशन कहेंगे। ये आप परिभाषा ले सकते हैं। अब इसमें आगे भी हैं बच्चों, ये प्रॉपर्टीज हैं, क्रम विनिमय नियम, सहचर्य नियम, ये आपने सब पढ़े होंगे। क्रम विनिमय नियम आपने पढ़ा है क्या? आपने पुरानी क्लास में पढ़े होंगे क्रम विनिमय नियम। अगर हम प्लस के सापेक्ष लें तो हम ये देखते हैं कि 3 + 5 उतना ही होता है जितना 5 + 3 है। तो हम इसको बोलेंगे कि ये जो प्लस ऑपरेशन है, जो धन है, ये क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। कोई बड़ी बात नहीं है। मैं इसमें क्या करूँगा? मैं इसको प्लस को हटा के ऑपरेशन की बात कर लेंगे, बस इतना अंतर है। ऑपरेशन का मतलब हम ये नहीं जानते कि वो जोड़ना है कि घटाना है कि क्या करना है, वो क्वेश्चन में ही दिया होगा कि ये ऑपरेशन का क्या अर्थ है। उस हिसाब से हम देखेंगे को क्रम विनिमय है या नहीं है। दूसरा आप देख रहे हैं सहचर्य नियम, एसोसिएटिविटी। जो एसोसिएटिव लॉ होता है बच्चों, वो आप कुछ इस तरह से देखिए। जैसे मान लीजिए 3 + 5 + 7, मैं इसको जोड़ता हूँ, कितना आ जाएगा? बॉड मास सम प्रयोग करें तो पहले ब्रैकेट को सॉल्व करें, 7 और 5 12, और फिर 3 को ऐड करें, 12 और 3 15। तो अब मैं क्या करूँगा? पहले 3 ऐड 5 को ऐड करूँगा, उसके बाद में 7 ऐड करूँगा। 5 3 8 8 7 15। तो यस, ये इक्वल है। तो इसको बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ, सहचर्य नियम। अगर कोई ऑपरेशन, जैसे यहाँ पर प्लस ऑपरेशन लिया है हमने नेचुरल नंबर के अंतर्गत, तो हम देख रहे हैं कि ये संतुष्ट कर रहा है इसको। अगर कोई ऑपरेशन इस तरह से बिहेव करता है, इस तरह से लागू होता है उसके अंदर ये नियम, तो हम उसको सहचर्य ये बोलेंगे कि ऑपरेशन सहचर्य नियम का पालन करता है। इसको हम वैसे लिखेंगे तो क्या लिखेंगे सहचर्य के लिए? कि यदि ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी है, तो ये कहा जाएगा कि जो ऑपरेशन है वह सहचर्य नियम का पालन करता है। इसमें एक और है बच्चों, आगे बात है जो आइडेंटिटी एलिमेंट है। आइडेंटिटी एलिमेंट का क्या मतलब है?
चलिए इसको भी हम थोड़ा एग्जाम्पल से बताते हैं। जैसे 1 + 0 कितना उत्तर आएगा बच्चों? 1। 5 + 0 कितना उत्तर आएगा? 5। यहाँ पर हम देख रहे हैं ऑपरेशन कर रहे हैं हम, एक एलिमेंट भी लिया है, और ये जो एलिमेंट है ये उस ऑपरेशन को होते हुए भी कोई फ़र्क नहीं डाल रहा। अगर कोई ऐसा एलिमेंट उस सेट के अंदर है तो उसको आइडेंटिटी एलिमेंट कहा जाएगा। तो ये प्लस के सापेक्ष आइडेंटिटी एलिमेंट 0 है, लेकिन अगर मैं कोई ऑपरेशन गुणा वाला ले लूँ तब ये जो 1 है ये गुणा के सापेक्ष आइडेंटिटी एलिमेंट कहा जाएगा। हम अपने चैप्टर पर लौटते हैं। अगर हम कोई ऑपरेशन दिया गया है किसी सेट के अंदर और वो इस तरह से है कि A एंड E दोनों ही एलिमेंट A के अंदर हैं और वो एलिमेंट इस तरह से हैं, मीन्स कोई एलिमेंट A है कोई एलिमेंट E है, उसको मैंने आइडेंटिटी एलिमेंट बोला। तो आइडेंटिटी एलिमेंट E तभी होगा जब वो इस ऑपरेशन का पालन करेगा। तो आप समझ गए होंगे कि ये आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है। ऐसे ही व्युत्क्रम अवयव होगा। व्युत्क्रम अवयव कैसे होगा? मान लीजिए कोई 5 है और फिर एक एलिमेंट को ऑपरेशन को मैं एक -5 ले लेता हूँ तो उत्तर में कौन आ जाएगा? आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाएगा। तो इस तरह से ये कहा जाएगा कि जो 5 का व्युत्क्रम है ये व्युत्क्रम है। इसी तरह से अगर हम गुणा ऑपरेशन लें तो एक 5 होता है, मान लीजिए 7 है और मैंने 1/7 से मल्टीप्लाई किया उसको, तो उत्तर में क्या आया? 1 कौन है? आइडेंटिटी एलिमेंट। इस तरह से ये कहा जाएगा कि जो 7 है वो 1/7 का एक इन्वर्स नंबर है, ये व्युत्क्रम है। इसी तरह से 1/7 का व्युत्क्रम 7 है। तो ये तो एक सिंपलिस्टिक तरीका हुआ, लेकिन हम जो व्युत्क्रम को डिफाइन करने के लिए क्या कहेंगे? ये व्युत्क्रम को डिफाइन करने के लिए हम बोलेंगे कोई A स्टार B इज इक्वल टू B स्टार A इज इक्वल टू E है। तो क्या कहा जाएगा? A का व्युत्क्रम B है, B का व्युत्क्रम A है। इस तरह से ये परिभाषित होते हैं बच्चों। हम लौटते हैं कहाँ पर? द्विआधारी संक्रिया पर। फिर से हमने आपको बताया कि A B अगर कोई सेट किसी सेट A के एलिमेंट हैं तो और वो इस प्रकार हैं, तो इसमें जो ऑपरेशन स्टार है वो द्विआधारी संक्रिया कहा जाएगा। ये एक द्विआधारी संक्रिया की परिभाषा है। तो कुछ क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, जहाँ पर ये बताया जाएगा, पूछा जाएगा कि वो द्विआधारी संक्रिया हैं या नहीं। ये देखिए, प्रथम पहला ही सवाल है, निर्धारित कीजिए क्या निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित प्रत्येक संक्रिया जो स्टार है से द्विआधारी संक्रिया प्राप्त होती है क्या? ये जो स्टार है वो द्विआधारी संक्रिया है क्या? वो इन सवालों में दिया हुआ है। यहाँ ये गौर करने वाली बात है बच्चों, जो ये किस में से आप सेट कौन सा ले रहे हैं वो बहुत ज़रूरी है। तो हम देख रहे हैं जेड प्लस मतलब इंटीजर्स हैं, इंटीजर भी पॉजिटिव इंटीजर्स जिसमें 1 से शुरू होंगे, नेचुरल नंबर की तरह है। इसमें ये बताया है कि कोई जो स्टार है वो स्टार ऑपरेशन, ये जो स्टार ऑपरेशन दिया हुआ है वो इस तरह से परिभाषित है कि A स्टार B इज इक्वल टू A माइनस B। हमें ये देखना है क्या ये संक्रिया द्विआधारी संक्रिया है। बच्चों पॉजिटिव नंबर्स हैं, मैं जेड में से कोई एक नंबर 1 ले सकता हूँ, कोई दूसरा नंबर मैं मान लीजिए 100 ले सकता हूँ, ये भी ना इंटीजर्स है, ये दोनों ही जेड को बिलोंग करते हैं। जेड प्लस पॉजिटिव इंटीजर्स। अब मैं इनका अगर ऑपरेशन करूं तो ऑपरेशन जो स्टार ऑपरेशन है वो
स्टार ऑपरेशन करेंगे तो क्या आएगा बच्चों, यहाँ पे देख रहे हैं हम ए स्टार बी का मतलब ए माइनस बी, तो 1 माइनस 100 आएगा और ये माइनस का 99 उत्तर आ जाएगा। माइनस 99 क्या जेड प्लस का मेंबर है? नहीं है। तो हम ये देख रहे हैं कि जो ए माइनस बी है वो ऑलवेज हमेशा नहीं बिलोंग करेगा जेड को, जेड प्लस को। कभी कभी तो ठीक है, जब जब ए बड़ा रहेगा तब तब तो ठीक है, लेकिन ऑल सर्कमस्टांसिस में, सभी स्थितियों में वो जेड को बिलोंग नहीं करेगा। इसलिए जो ये पहला सवाल है ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। सेम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। ए स्टार बी को ये भी जेड प्लस से लिया गया है। इसमें ये बोल रहे हैं कि ए स्टार बी का मतलब है ए इंटू बी। तो यहाँ देखना है कि क्या ये बाइनरी ऑपरेशन है। हम देखेंगे कोई भी एलिमेंट ए से पॉजिटिव इंटीजर लेंगे, कोई भी बी एलिमेंट पॉजिटिव इंटीजर लेंगे, और यदि हम उनको मल्टीप्लाई करें तो वो सदैव ही पॉजिटिव इंटीजर आएगा। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये जो सेकंड जो क्वेश्चन दिया हुआ है, ये ऑपरेशन जो स्टार ऑपरेशन है ये बाइनरी ऑपरेशन है। तो इसी तरह से बच्चों आप बाकी के क्वेश्चंस कर लेंगे, और कोई समस्या आएगी तो वो बताएंगे। बच्चों मुझे आपसे एक शिकायत है कि आप ना तो होमवर्क करके ला रहे हैं और ना किसी बच्चे ने आज तक अपने ये पेश किया है कि या उसे कोई समस्या आई है। तो कृपा करके अपना होमवर्क टाइम पे करें, और कोई प्रॉब्लम आती है तो आप ग्रुप में वो प्रॉब्लम डालें, और भी बच्चों का भला होगा इससे। हाँ बच्चों, तो ये बाकी और आगे के क्वेश्चंस हैं, उनको आप करके देखें। आप चाहे तो उन्हें होमवर्क के रूप में ले लें। अब आगे आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित परिभाषित प्रत्येक द्विआधारी संक्रिया। इसमें ये बताया गया है कि ये द्विआधारी संक्रिया है, इसमें साबित नहीं करना हमें। इसमें ये कहा गया है कि ये जो स्टार है ये द्विआधारी संक्रिया है। तो निर्धारित कीजिए क्या स्टार क्रम विनिमय या सहचर्य है। मतलब क्या ये जो स्टार है ये क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, क्या ये सहचर्य नियम का पालन करता है। देख लेते हैं बच्चों। यहाँ पर हम देख रहे हैं जेड में एलिमेंट हैं। ये जेड कौन होता है? इंटीजर होते हैं। इंटीजर में कौन आता है? इसमें इंटीजर में 0 आता है, 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है, -1 आता है, -2 आता है। इसका जिक्र हम अपनी प्रीवियस क्लास में कर चुके हैं। तो जेड में ऐसा कोई कंडीशन नहीं दिया है कि वो प्लस का है कि माइनस का है। तो जेड अगर है इंटीजर से, उसमें हर तरह के नंबर पॉजिटिव नेगेटिव लेकिन पूर्ण संख्या होनी चाहिए, वो आते हैं। तो अगर इसमें हम देखें ए स्टार बी इज इक्वल टू कितना दिया है बच्चों? ए माइनस बी दिया है। और अब हमें चाहिए क्या? हम देखना चाहते हैं क्या ये क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। तो मैं क्या काम करूँगा? बी स्टार ए बी निकालने की कोशिश करूँगा। बी स्टार ए में क्या उत्तर आएगा? बी माइनस ए। तो हम ये देख रहे हैं कि ए स्टार बी ए माइनस बी है, बी स्टार ए बी माइनस ए है। तो इनको इक्वल तो नहीं कह सकते हम। तो हम यहाँ बिल्कुल बड़े आराम से कह सकते हैं ए स्टार बी इज़ नॉट इक्वल टू बी स्टार ए। तो निष्कर्ष क्या निकला? निष्कर्ष ये निकलता है कि ये जो जेड के अंदर स्टार हमें एक ऑपरेशन दिया गया है, ये क्रम विनिमय नियम का कतई पालन नहीं करता, बिल्कुल भी क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। अब एक और इसमें क्वेश्चन साथ में, सहचर्य नियम का पालन करता है क्या? सहचर्य नियम की बात कर लेते हैं बच्चों। सहचर्य नियम में क्या होगा? हम पहले ए स्टार बी स्टार सी का मान निकालने की कोशिश करते हैं। तो ए स्टार तो है, ये बॉडमास यहाँ भी लगेगा। यहाँ कितना मिल जाएगा हमें? बी माइनस सी, क्योंकि ए स्टार बी का मतलब है ए माइनस बी, तो बी स्टार सी का मतलब है बी माइनस सी। अब हम इसको सॉल्व करें तो हम यहाँ कह सकते हैं कि ये आ जाएगा ए माइनस बी प्लस सी।
तो ये हमने इसका उत्तर निकाल लिया। अब हमें अगला क्वेश्चन, हमें अगला इसको साहचर्य नियम लागू होता है कि नहीं होता है, तो हमें दूसरा स्टेप क्या लेना है, हमें स्टेप लेना है ए स्टार बी को पहले ऑपरेट करना है, उसके बाद सी के साथ ऑपरेशन करना है। तो इसका उत्तर कितना आ जाएगा बच्चों, ए माइनस बी माइनस सी। क्या ये इक्वल आ रहे हैं एक दूसरे के? बिल्कुल भी इक्वल नहीं आ रहे। ए माइनस बी माइनस सी आ रहा है और एक में ये प्लस आ रहा है, एक में ये माइनस आ रहा है, तो ये सहचर्य नियम का पालन नहीं करता है। तो हमने बच्चों देखा इसमें कि ये बिल्कुल भी ना तो क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, ना सहचर्य नियम का पालन करता है। बच्चों सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें भी यही क्वेश्चन लागू होता है कि क्या ये क्रम विनिमय है, क्या ये सहचर्य नियम का पालन करता है। तो पहले क्रम विनिमय की बात करते हैं बच्चों। तो हम ए स्टार बी का मान निकालने की कोशिश करते हैं। कितना उत्तर आएगा, ज़्यादा दूर जाने नहीं है, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है ए बी प्लस 1, क्वेश्चन से ले लिया हमने उत्तर। अगला हम क्या करेंगे, हम बी स्टार ए निकालने की कोशिश करेंगे। बी स्टार ए में कितना आ जाएगा, बी ए प्लस 1। बच्चों बी ए अब जैसे 3 इंटू 5 है, आप 3 इंटू 5 लिख दीजिए या 5 इंटू 3 लिख दीजिए, वो तो क्रम विनिमय नियम का पालन करेगा ही करेगा। तो यहाँ पर जो ये गुणा आ रही है, गुणा तो क्रम विनिमय नियम का पालन करती है, इसलिए हम इसको ए बी प्लस 1 लिख देंगे। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस ए, बी स्टार ए क्रॉस नहीं है, ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए। तो हम यहाँ पर इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि ये जो ऑपरेशन हमें दिया है रेशनल नंबर के अंदर, ये एक क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। तो अब बात करते हैं कि सहचर्य नियम का पालन करता है कि नहीं। तो कोशिश करते हैं बच्चों। ए स्टार बी स्टार सी विल बी इक्वल टू कितना होगा, ए बी प्लस 1 स्टार सी। ए स्टार बी को हमने क्वेश्चन देख के लिख दिया, ए बी प्लस 1 स्टार सी। अब इसकी वैल्यू निकालेंगे, वो कैसे निकालेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे और 1 जोड़ देंगे। करें मल्टीप्लिकेशन, ए बी सी प्लस 1, तो ये इसका उत्तर आएगा बच्चों। अब हम अगली बात देखते हैं इसमें कि ए स्टार बी और स्टार सी, अगर हम ब्रैकेट को अब बी स्टार सी के अंदर ब्रैकेट लगाएंगे तब क्या उत्तर आएगा, इसको देख लेते हैं। अगर इक्वल आ गया तो सहचर्य नियम का पालन करेगा, और अगर नहीं आएगा तो सहचर्य नियम का पालन नहीं करेगा। तो बच्चों इसको देखते हैं हम इसमें ए स्टार बी स्टार सी, इसकी वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। तो ए स्टार बी स्टार सी को थोड़ा सॉल्व करें, बी सी प्लस 1, और इसको आगे सॉल्व करेंगे तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे और 1 जोड़ देंगे, ए बी सी प्लस ए प्लस 1। तो बच्चों हमने देखा कि जब हमने ए स्टार बी ब्रैकेट में और फिर स्टार सी लिया था तो उसका उत्तर ए बी सी प्लस 1 आया, और हमने अब ए स्टार ब्रैकेट में बी स्टार सी लिया तो उत्तर आया ए बी सी प्लस ए। तो ये डिफरेंस आ रहा है इतना। तो बच्चों हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर क्लियरली हमने देखा कि ए स्टार बी स्टार सी इज नॉट इक्वल टू, सॉरी, ए स्टार बी स्टार सी इज नॉट इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में जो स्टार ऑपरेशन दिया हुआ है, बाइनरी ऑपरेशन तो दे रखा है, उसको साबित नहीं करना है,
ये सहचर्य नियम का पालन नहीं करता है। बच्चों, ये बाकी के जो और जो 3-4 क्वेश्चन और हैं वो आप होमवर्क में ले लीजिए उसको। तो इस तरह से हम इसको अब चैप्टर के अंत की तरफ आ रहे हैं। आइडेंटिटी एलिमेंट में इसका जिक्र कर चुका हूँ आपको। इसमें परिभाषा आप देख लें, तत्समक अवयव कौन सा होता है। ए में एक अरिक्त समुच्चय है, उसमें स्टार समुच्चय ए पर एक द्विआधारी संक्रिया है, और यदि कोई ई ऐसा एलिमेंट ए के अंदर है जो ए स्टार ई इज इक्वल टू ई स्टार ए इज इक्वल टू ए है, जहाँ पर ये इस तरह का चिन्ह दे रखा है, इसको फॉर ऑल बोला जाता है। तो ये फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए है, तो वो ई जो है ऐसे केस में ई को हम आइडेंटिटी एलिमेंट बोलेंगे। तो इसी तरह से यहाँ पे किसी अवयव का प्रतिलोम, इन्वर्स ऑफ एन एलिमेंट, तो उसके लिए भी मैंने आपको डिस्कस कर चुका हूँ मैं इसको। तो ये आप देख लें, परिभाषा यहाँ लिखी हुई है कि ए और बी यदि इस तरह से हैं कि वो यहाँ पर ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए इज इक्वल टू ई कौन है? आइडेंटिटी एलिमेंट। अगर हैं तो ए और बी एक दूसरे के इन्वर्स एलिमेंट बोले जाएंगे या प्रतिलोम अवयव बोले जाएंगे। तो बच्चों, आज मैंने होमवर्क भी दे दिया आपको साथ साथ में और बता भी दिया। तो इस तरह से ये हमारा जो रिलेशन एंड फंक्शन का चैप्टर है वो समाप्त होता है। आपको समस्या रहेंगी तो कृपा करके आप ग्रुप में उनको पोस्ट कीजिए। और अगला जो चैप्टर हम लेंगे वो इन्वर्स सर्कुलर फंक्शंस या इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, उसकी चर्चा हम अगले चैप्टर में करेंगे। जब आप चैप्टर में आएँ तो कृपा करके जो उसको पढ़ के आएँ। और अगर आपके पास बुक्स नहीं हैं तो ई पाठशाला नाम का एक ऐप है जिसमें हर एक प्रकार की NCERT की किताबें हैं, हिंदी में भी हैं, इंग्लिश में भी हैं। उनको डाउनलोड कर लें, आप उनको पहले पढ़ें और उसके बाद ये लेक्चर को अटेंड करें, और फिर आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको आप ग्रुप में पोस्ट करें। आज इतना ही, बस अब समाप्त करते हैं। थैंक यू।